ख़वातीन हज़रात अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका हुसैन अल आबासी। तो आज हम बात करते हैं कि पाकिस्तान में बहुत सारी डिबेट हो रही, मिलिट्री में हो रही है। मिलिट्री के अफेयर्स में बात हो रही है कि पाकिस्तान की मिलिट्री जो है ना, उसकी स्ट्रेंथ जो है ना वो कम की जाए। कि ये एक बहुत बड़ा अहम टॉपिक है, क्योंकि एक मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से और रियलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से आज यार स्टूडेंट मैं इस पे अपनी राय देना चाह रहा हूँ कि रियलिस्टिक अप्रोच हम उस पर अप्लाई करें मिलिट्री पे। जो मिलिट्री जो होती है, जो हम अपने फोर्सेस हमारे पास जो होती है, लैंड फोर्स होती है, एयर फोर्स होती है और हमारी नेवल फोर्स होती है। तीन टाइप की फोर्सेस होती हैं। तो पाकिस्तान में ये एक डिबेट हो गई है शुरू, कि पाकिस्तान की मिलिट्री मतलब रिड्यूस करने की ज़रूरत है, क्योंकि हमें नॉन कन्वेंशनल जो है ना जो थ्रेड्स हैं, कन्वेंशनल थ्रेड्स नहीं है। कि पाकिस्तान में मेरा आज का ये जो है बोलने का मतलब है, बात करने का मतलब है, पाकिस्तान की स्ट्रेंथ जो है आर्मी की वो कम की जाए, या ये उनको सेम ही रखना चाहिए। कुछ लोगों का ये तासुर है कि भाई मिलिट्री मुख्तलिफ़ चीज़ें खा जाती है, मिलिट्री बजट खा जाती है, मिलिट्री मुख्तलिफ़ एक्सपेंडिचर जो है मुख्तलिफ उनमें खर्चा आता है, तो उनको कम किया जाए। क्योंकि टेक्नोलॉजी का जो बढ़ना है, टेक्नोलॉजी की रेवोल्यूशन है ना, उसकी वजह से वो कह रहे हैं कि अभी जो रोल है, किरदार है, वो एयरफोर्स का रहता है। कि अगर जंग रहती है पाकिस्तान की, जब भी स्ट्रेटजी रही है, इन जो भी मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से स्टडी रही है, को इंडिया को देखते हुए हम अपनी जो पॉलिसी बनाते हैं, वो फॉरेन पॉलिसी हो, वो हमारी मिलिट्री स्ट्रेटजी हो, सर सारी इंडिया को देखते हम बनाते हैं। तो ये एक चीज़ लैंड फोर्स की ना इतनी अहमियत है ना, इतनी अहमियत है। और पाकिस्तान की हम देखें, पहले हम पाकिस्तान की जोग्राफी का लोकेशन देखें, इतनी स्ट्रेटजिक, इतनी जो है हम कहें कि एक डिबेट जिस पे की जाए, क्योंकि अनरेस्ट है हमारे रीजन्स में मुख्तलिफ। लाइक हम अगर जोग्राफिकली बात करेंगे, अफ़गानिस्तान हमारे साथ बॉर्डर शेयर करता है, ईरान करता है, इंडिया करता है और हमारा चाइना करता है। तो हमारा तीन बॉर्डर्स पे इशूज़ रहता है, दहशत गर्दी रहती है, स्मगलिंग रहती है और फाइनेंसिंग होती है। इसमें जो है मुख्तलिफ़ चीज़ें स्मगल होती है पाकिस्तान, जो ड्रग्स स्मगलिंग होती है पाकिस्तान, बहुत सारे इशूज़ हैं। तो उसमें लैंड फोर्स का बहुत बड़ा अहम किरदार होता है। क्योंकि अब ईरान का मसला था कि ईरान में भी दहशतगर्द तंजीमें होती हैं, उधर से भी आती हैं, इधर से भी जाती हैं। और बलूचिस्तान में इंसर्जेंसी है पाकिस्तान की, जो बलोच कुछ नाराज़ बलोच हैं, वो कहते हैं कि अफगान बलूचिस्तान में अलग करके दें। वो सिंध में भी इशूज़ हैं, सिंध में भी ये कुछ कुछ लोग, इतने तादाद नहीं है लोगों की, तो कम है। तो उनकी वजह से लैंड फोर्स का ना बहुत बड़ा किरदार है, और लैंड फोर्स को हम, उनका किरदार को हम इग्नोर नहीं कर सकते। तो ईरान, और हमने बात की अफ़गानिस्तान की, अगर अफ़गानिस्तान में अभी तक अनरेस्ट है, उधर अनस्टेबिलिटी है, तो हमें बॉर्डर पे सिक्योर करने की ज़रूरत होती है। कि हमें ज़रूरत है लोगों की, क्योंकि लैंड फोर्स में हमें बहुत ज़रूरत होती है कि हम उनको लुक आफ्टर करें, उनको जो है अच्छे तरीके से देखें क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, क्योंकि मिलिट्री का लैंड फोर्स का बहुत बड़ा किरदार है। तो उसमें हम बात करेंगे पाकिस्तान की रिड्यूस की जाए, नहीं की जाए, ना किया जाए, मतलब कि मुझे नहीं लगता ये कि करनी चाहिए। क्योंकि हम जब जब कश्मीर का इतना इशू है, अब इंडिया की मैंने जो है स्किप कर लिया, इंडिया की हम बात करें, इंडिया के साथ भी हमारा टेंशन रहता है, LOC पे रहता है, मुख्तलिफ सेक्टर्स पे हमारा उनके साथ मुख्तलिफ टाइम पे उनके साथ जो है इश्यूज चलता रहता है। तो इतने बड़े आप एक रीजन में रह रहे हैं, आप इतने बड़े, जिधर कॉन्फ्लिक्ट ही कॉन्फ्लिक्ट है, उधर जिधर पीस नहीं है, अनरेस्ट है, जिधर सिक्योरिटी के बड़े थ्रेड्स हैं, अभी तक के पाकिस्तान की सिक्योरिटी के थ्रेड होते हैं। तो उनकी हम बात करें कि पाकिस्तान को लैंड फोर्स को जो है ना कम नहीं करना चाहिए। लैंड फोर्स का वो बहुत बड़ा किरदार है। अगर हम यूक्रेन का इस चीज़ पे हम ना केस ऑफ स्टडी करें ना, यूक्रेन और रशिया की वार जो है ना, रशिया के पास इतने एडवांस वेपन्स थे। उन्होंने अभी अभी जो न्यूज़ आ रही है इंटरनेशनल न्यूज़ के मुताबिक, 13% जो है ना रशिया ने अपना इंफ्रास्ट्रक्चर जो था मिलिट्री का, उन्होंने गंवा दिया, तबाह और बर्बाद हो गया उनका। तो उनकी अगर सबसे ज़्यादा जो सक्सेस गई है ना, वो लैंड फोर्स वो जो है वो ऑक्यूपाई कर रही है। एयरफोर्स का भी किरदार है, मगर इतने एडवांस टेक्नोलॉजी आ गई है, उनको डिटेक्ट करना, उनको गिराना, उनको जो है वो आसान बन गया है।
क्योंकि यूक्रेन के पास इतने हथियार थे, इतने हथियार मिल गए थे मुख्तलिफ यूरोपीय यूनियन, यूनाइटेड स्टेट्स के। उन्होंने जो वेपन्स उन्होंने जो असिस्ट किया था यूक्रेन को, वो उनको मुख्तलिफ टेक्नोलॉजी को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। अगर सबसे ज़्यादा उनकी सक्सेस स्टडी जा रही है तो वो देखें ना, वो मुख्तलिफ चीज़ों से वो उनको अटैक कर रहे हैं, लाइक लैंड से भी कर रहे हैं, लाइक वो एयर से भी कर रहे हैं, वो नेवल जो है ब्लैक सी से भी कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें ना, इनसे सबसे ज़्यादा जो सक्सेसफुल जा रही है उनकी लैंड फोर्स जा रही है। तो इस चीज़ को हम इग्नोर नहीं कर सकते कि लैंड फोर्स को हम कम किया जाए। हाँ, अगर आपके पास अफ़गानिस्तान का इशू ना हो, बॉर्डर सिक्योर हो, आपके पास इतनी बड़ी टेक्नोलॉजी हो, एक्सेस हो, मतलब आप ले सकें कोई टेक्नोलॉजी, कोई एयर सिस्टम आप यूएस से ले सकते हैं एडवांस, और किसी कंट्री से ले सकते हैं, फ्रांस से ले सकते हैं, जर्मनी से ले सकते हैं, जापान से ले सकते हैं। तो किससे आप ये नीड पूरी कर सकते हैं? आप इवन आप रशिया से नहीं ले सकते, तो आप कैसे ये नीड पूरी करेंगे? तो हाँ, मुख्तलिफ मिज़ाइल से आ गए। अभी जो सुपरसोनिक पे बात हो रही है, आप डिटर करने के लिए ना, अगर इंडिया के साथ हमारे जो ताल्लुकात हैं, अगर उसके हिसाब से आप बात करें तो वो ठीक है, क्योंकि वो हमारी जो डिटरेंस है ना, इंडिया की इतनी स्ट्रॉन्ग फोर्स है, हमारी जो डिटरेंस है ना वो न्यूक्लियर डिटरेंस है। न्यूक्लियर पॉइंट ऑफ व्यू से नॉन कन्वेंशनल वेपन्स के साथ हमारी डिटरेंस है, क्योंकि पाकिस्तान मोस्ट पावरफुल देन इंडिया। पाकिस्तान की टेक्नोलॉजी देखें, मिज़ाइल सिस्टम देखें पाकिस्तान की, अल्हम्दुलिल्लाह हमें इस चीज़ पे फ़ख्र है, हमें चीज़ है कि पाकिस्तान की ऑल फोर्सेस जो स्ट्रॉन्ग है। मगर एक तासर दिया जा रहा है। हाँ, अगर अफ़गानिस्तान का इशू ठीक हो, ईरान में जो भी मसला चल रहा है, जो शिया सुन्नी का चल रहा है, या इंसर्जेंसी चल रही है बलूचिस्तान में, सिंध में कुछ एरियाज में, या के पी के में भी चल रही है कुछ, और AJK में भी चल रही है, GBB में। लोगों हमारे साथ बहुत मुख्तलिफ लोगों के साथ मुख्तलिफ इशूज़ हैं। हर कोई कहता है मेरे साथ इशू है, मेरे साथ जुल्म हो गया। बात सब एक ही हैं, सब खा रहे हैं मुल्क को, सब जो है, बस ये अलग अलग टॉपिक हो जाता है। मगर लैंड फोर्सेस को हमें चाहिए कि ना करना चाहिए तो अच्छी बात होगी, क्योंकि हमारे पास नो डाउट कि हमारे पास अच्छी टेक्नोलॉजी, हम खुद अपना मिज़ाइल्स बनाते हैं, सिस्टम बनाते हैं, मगर वी नीड टू फोकस ऑन maintained same force, not increasing, not a decreasing force। जितनी भी 6 लाख हमारी फोर्सेस हैं, जितने भी हमारे टैंके हैं हमारे पास, जितने भी हेलीकॉप्टर्स हैं, जेट हैं, हाँ उनमें आप नेवल फोर्सेस को बढ़ाएं। हाँ, नेवी का बहुत बड़ा रोल है, हिस्टोरिकल रोल है। जब भी कोई कंट्री, किसी भी कंट्रीज़ को जो है अगर डोमिनेंस चाहता है तो उनको नेवल फोर्स होना ज़रूरी है। यूएस क्यों, मतलब यूएस की क्यों नेवल फोर्स स्ट्रॉन्ग है या क्यों बड़ी है सबसे ज़्यादा दुनिया में? उसकी वजह से ज़्यादा यूएस रूल कर रहा है सारी दुनिया पे। चाइना क्यों कह रहा है, क्यों इंक्रीज़ कर रहा है अपना मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से? क्योंकि उनकी नेवल फोर्सेस। इंडिया का क्यों इंडियन ओशन में क्यों इतना किरदार है? नेवल फोर्सेस की वजह से। रशिया का क्यों इतना कम है? क्योंकि रशिया की इतनी वो नेवल है, नो डाउट नेवल है, उनकी सबमरीन्स, उनकी जो है मुख्तलिफ जो है टेक्नोलॉजीज़ हैं, तो नो डाउट, मगर इतनी नहीं है जितनी यूएस की है। यूएस तो कितना डोमिनेंसी करे सारी दुनिया में। तो हमें चाहिए कि हम नेवल फोर्सेस को, हमें अपनी एयर फोर्स को और नेवल फोर्स को स्ट्रॉन्ग करें। नो डाउट इनका दौर है, टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मुख्तलिफ जो मिज़ाइल बन रहे हैं, लाइक सुपरसोनिक, हाइपरसोनिक, जो पाकिस्तान में भरमूस इंडिया का जो आया, उसने तो हमारी उस पर काम करना चाहिए, पाकिस्तान को लेना चाहिए, पाकिस्तान को हासिल करना चाहिए, पाकिस्तान को काम करना चाहिए। लेट्स सी कि मेरी तो ये सजेशन दी पाकिस्तान को, ये मेंटेन करना चाहिए, कम ना करना चाहिए, ना कि बढ़ाना चाहिए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।